नमस्कार आप सभी को। थोड़ा तेज से बोलेंगे क्योंकि बिना एनर्जी मैं कुछ शुरू ही नहीं करती हूँ कभी भी। जब वहाँ से वाइब्स मिलती है तभी शुरू करते हैं हम कुछ भी। थोड़ा तेज से बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे। अब हम इसको शुरू करेंगे। मेरा नाम आशा यादव है। मैं 8 साल असिस्टेंट मैनेजर रही वेरियस एमएनसीज के साथ, 12 साल प्रिंसिपल रही सीबीएसई स्कूल्स में, और अब आप लोगों के बीच में, जैसा कि रणधीर जी ने बताया, अब इस प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंटली मैं कर रही हूँ। जॉब क्विट कर चुकी, 2-20 के पैकेज को छोड़कर मैंने इस प्रोजेक्ट को लिया है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को ही समझ लेते हैं, क्योंकि लोगों को जब भी हम कुछ ऐसा अवेयर करने के लिए निकलते हैं तो लोगों को लगता है ये जोड़ने का काम है। लगता है ना आप सबको भी? हाँ या ना, जोर से बताइए। लगता है। मैं प्राउडली कहती हूँ ये जोड़ने का एक काम है, तोड़ने का तो हम करते ही नहीं। आप सब बताइए, जोड़ना मुश्किल होता है या तोड़ना मुश्किल होता है? जोड़ना मुश्किल होता है। तो मैं जोड़ने का ही काम करती हूँ, प्राउडली करती हूँ अपनी टीम के साथ। अगर मैं एक परिवार को, जैसे अब गीता जी के परिवार को हमने अपने में शामिल किया है, मैं एक परिवार और जोड़ पाई, मैं एक परिवार को और सुरक्षित कर पाई, तो मेरे लिए इससे ज्यादा प्राउड मोमेंट कोई हो ही नहीं सकता। मुझे दुनिया किस नजरिए से देख रही है, क्या कर रही है, आई डोंट केयर टू देम। मुझे मेरा पता है मैं किस मिशन पे निकली हूँ और मैं क्या करूंगी। आप सबको पता है जब आईफोन लॉन्च हुए थे स्टार्टिंग में, तब हम सब कहते थे फोन, और इतना महंगा कौन चलाएगा, कहते थे ना हम सब, हाँ या ना? सब कहते थे। आज मेरे खुद के पास आईफोन है, और आज जो कॉलेज में बच्चे जाते हैं वो आईफोन यूज करते हैं। मेरा भतीजा बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आईबीएम के साथ, वर्ल्ड की सबसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ। वो मेरे को पिछले 4 सालों से कहता था, बुआ आप एक बार आईफोन चलाओ। ऐसा नहीं है पैसा नहीं था, मैं कहती थी नहीं, एंड्रॉइड चलाएंगे। उसने मुझे एक दिन बोला, जिस दिन आप आईफोन चलाओगी ना, उस दिन आप एंड्रॉइड नहीं चलाओगे। सिर्फ देखने के लिए ना कि क्या होता है ऐसा। मैंने सिर्फ आईफोन लास्ट ईयर अपनी बेटी के बर्थडे पे परचेज किया, और सच है ये, जो आईफोन को चलाने में मजा आता है ना, वो एंड्रॉइड को ऑपरेट करने में मजा नहीं आता। सेम अगर मैं इस मशीन की बात करूं, जो जापान जिसका मैन्युफैक्चरर है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझिए, इसके बहुत सी डुप्लीकेसी है मार्केट में हमारे पास। लोग मुझे यहाँ तक भी कहते हैं, जो मैं पूरे दिन फील्ड में ही रहती हूँ, 80,000 में भी मिलती है, 1 लाख में भी मिलती है। मैं खुद बताती हूँ 50,000 में भी मिलती है, लेकिन 50,000 वाली सिर्फ 3 महीने चलेगी। 3 महीने बाद जब उसका कॉपर मेल्ट होकर आपके पानी में आ जाएगा और आपकी किडनी, लीवर और पैनक्रियाज को खत्म कर देगा, उस टाइम आप कैंगन को ढूंढेंगे। ब्रांड जब भी बनते हैं तो ब्रांड की वैल्यू होती है। कई लोग आप में से भी कहेंगे, अभी मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, उसके बाद हम जब आगे भी बढ़ेंगे कि हमें जुड़ने में क्या मिलेगा। देखिए, जब फील्ड में रहते तो कई लोग हमें ये भी बोलते हैं, मैडम ये इतने की नहीं है, और कई शाणे समझदार लोग मुझे फटाफट पेपर पे कैलकुलेट करके ये भी बताते हैं, मैडम ये 1 लाख की है, ये 280 की देंगे। मैं समझ भी जाती हूँ इस बात को। उसके बाद मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल करती हूँ, आप में से जो भी 1 बाय 1 मेरे से कनेक्ट होंगे, आपसे भी करूंगी, कि फॉर्च्यूनर गाड़ी हमने सबने सुनी है, राइट? ब्रांड बन गई है, हम चलना पसंद करते हैं क्योंकि उसका जो कंफर्ट है ना, वो लास्ट लेवल का है। लेकिन वही फॉर्च्यूनर, किसी आप में से कोई बताएगा उसकी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो कितनी है? कोई बता सकता है? वो 37, 42, 47 लाख की नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? हाँ जी, 2 लाख। 4,70,000 उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। आप सब सुने ध्यान से। लेकिन मेरे घर कितने की आती है? कोई बताएगा आप में से? जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें कितने की मिलती है? 50 लाख की। अब ये जो पैसा मैं दे रही हूँ, ये क्या सिर्फ मैं फॉर्च्यूनर घर लाने का दे रही हूँ? नहीं, ये बीच में जो इतना सारा लोग खड़े हैं, जो मिनिमाइज लेवल पे, जो छोटे से लेवल पे खड़ा होगा ना, आपका सेल्स पर्सन जो शोरूम पे आपको दिखा रहा होगा, 1,70,000 रुपए तो उसका कमीशन बनता है। अब आप सोचो ऊपर तक स्लैब कहाँ तक डिवाइड होती है, तभी तो मैं उसका 50 लाख देती हूँ। तो अगर कोई ये बात आपसे भी कहे आगे वाले फ्यूचर में, मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मुझे सुनना पड़ता है, तो मैं प्राउडली कहती हूँ, यस वी आर इन दिस बिजनेस। और बिजनेस कभी भी खैरात में नहीं होता है। जापानीज इस चीज को क्योट करते हैं कि अगर कोई बंदा मेरे लिए अपना टाइम दे रहा है, मेरे प्रोजेक्ट पे लिखा है, अब वो मेरा नहीं, वो उसका प्रोजेक्ट है, और अगर आप टाइम दे रहे हैं तो टाइम इज इक्वल टू
मनी। हम हर किसी को प्यार और रिलेशनशिप के बंधन में नहीं बांध सकते, लेकिन पैसा एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबको समझ में आता है, राइट? वर्ल्ड वाइड सबको समझ में आता है पैसा क्या है, छोटे बच्चे को समझ में आता है। तो ये बिजनेस जो है ये एक्चुअली पैसा कमाने का नहीं, दुआएं कमाने का बिजनेस है। मेरी टीम में ऑलमोस्ट 88 लोग हैं एक्टिवली मेरे साथ है। 88 फैमिलीज को मैं सिक्योर कर चुकी हूँ। इस मंथ 6 से अचीव कर रहे हैं 100 फैमिलीज हम अचीव कर लेंगे अपने साथ। सिर्फ बहानेबाजी छोड़ के अगर मेरे घर मशीन लग गई है और मुझे एक्चुअली में पानी पी के मजा आ रहा है, तो अपने हिस्से का आपको सिर्फ इतना करना है कि जो क्लोज लोग हैं एटलीस्ट हम उनको तो बताएं कि ये पानी क्यों पीना है। अब मुद्दा आता है, लोग पूछते हैं मैडम 3 लाख का पानी नहीं होता, ठीक है? जब एकदम से सुनते हैं तो सबको ही लगता है कि पानी 3 लाख का नहीं होता। हम एक ही सिंपल क्वेश्चन करते हैं लोगों से कि जो पूरा शरीर आप लेकर घूम रहे हो, जिसकी वजह से आप इस मतलब भूमि तत्व पे आप एग्जिस्ट करते हो, शरीर है तभी तो है ना। आत्मा निकल जाए, शरीर नीचे गिर जाए तो हमारा वजूद क्या है? तो जो ये शरीर है ये कितने का है? तो टोटल वैल्यू अगर हम करते तो शरीर ही 3 करोड़ का है हमारे पास। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सुनिए ना आपने, कितने पार्ट्स जो सेल होते हैं, एक शरीर 3 करोड़ रुपए का है। और कुछ केसेस में जहाँ ब्लड ग्रुप बहुत अच्छे होते हैं वहाँ कीमत और बढ़ जाती है। तो जो शरीर 3 करोड़ का है वो शरीर 3 लाख का पानी नहीं ले सकता क्या हमसे? बिल्कुल ले सकता है। बात करते हैं कि मेरे और आपके पानी में डिफरेंशिएट क्या है। एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से मैं आपको दिखाऊंगी अब तक शरीर में क्या जा रहा था, इस पानी को पीने का क्या मकसद है। मैं फिर से बता दूं, मेरा कोई मकसद नहीं है किसी के घर मशीन इंस्टॉल करने का, मशीन चिपकाने का या कुछ ऐसा करने का नहीं। आई वॉन्ट टू एड ए फैमिली, एक ऐसा परिवार जिसके दिल दिमाग के दरवाजे खुल चुके हैं और जिसको ये समझ में आ जाए कि ये पानी क्यों लाना है, हम उस फैमिली को ऐड करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस कमीशन से घर के खर्चे और जो गाड़ियां चलती हैं रोडों पे, हमारे खर्चे क्या कंप्लीट हो जाते हैं एक कमीशन से? नहीं, स्टिल वी आर ऑन दिस मिशन। और आपका एम्बिशियस होना कभी गलत नहीं होता। सेकेंडली, ये जो प्रोडक्ट है ये आपके किचन में जाके लगता है। अब किचन में लगेगा तो औरतें सारे दिन किचन में, मोस्टली टाइम अगर मैं वर्किंग हूँ तो मैं भी किचन में हूँ सुबह शाम। औरत जो होती है वो बेसिकली बहुत चुन के चीज़ों का सिलेक्शन करती है परिवार के लिए। तो पानी बेस है, जब खाना बनाते हैं तो भी पानी बेस है, पूरे दिन भी पानी पीते हैं। इनफैक्ट हम जो नहाते हैं वो पानी भी अलग पानी है। ये मशीन आपको जनरेट करती है 7 टाइप्स का पानी। जब मैंने बताते हैं कि जब बच्चा 5 साल तक का होता है तो उसकी बॉडी है ना ऑलरेडी एल्कलाइज्ड है, आपको उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो न्यूट्रल पानी पी के खुशी खुशी रहेगा 5 साल तक। जैसे ही वो 5 से 6ठी शेल्स में जाएगा और शेल्स थोड़ा इंक्रीज होना शुरू होंगे तो सबसे पहले आपकी बॉडी का वाटर जो एसिडिक होगा, फिर आपका ब्लड एसिडिक होना शुरू करेगा। आप सबने सुना है कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। वो कहता है 2026 में वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक करेगा इंडिया कैंसर पेशेंट। क्यों? 2 ही बड़े रीजंस हैं, मैं आज अच्छे से जानती हूँ, साल भर हो गया मैं इसकी यूजर हूँ। पहला, जो सब्जी फ्रूट दाल चावल में पेस्टिसाइड है, आपके पानी में वो पावर नहीं है उस पेस्टिसाइड को बाहर निकालना है किसी भी तरीके से। अब वो बाहर नहीं निकलेगा और हम खाएंगे तो वो कहाँ जाएगा? बता सकते हैं आप कहाँ जाएगा जी? आपके शरीर में ही जाएगा। और आपके शरीर में से भी ऐसा नहीं है कि पेस्टिसाइड बाहर ही निकल आएगा, नहीं निकल सकता। आज भी आपके मेटाबॉलिज्म या डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो मुश्किल से शरीर 40% लेता है और 60% में से कहीं ना कहीं पड़ के सड़ रहा होता है। बाहर निकालने की भी क्षमता नहीं है मेरे शरीर की, क्योंकि मेरे पानी में ही वो पावर नहीं है। द सेकेंड इज, दूसरी उसकी बात करूं तो मेरा आपका सबका, मेरा तो खैर ऑलमोस्ट ब्लड बहुत अच्छी कंडीशन में। आप में से कोई भी चाहे तो आज यहाँ से जाने के बाद लैब पर जाए और जाकर सीधा ये कहना मेरा ब्लड कितना एसिडिक है, ये टेस्ट कर दो। ऑलमोस्ट आपका ब्लड 80% से ज्यादा एसिडिक पोजीशन में मिलेगा। जैसे जैसे ब्लड एसिडिक होता है वैसे वैसे कैंसर के बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में एक घर बना लेते हैं और धीरे धीरे करके कैंसर कुछ नहीं है, शेल्स बढ़ते हैं, रैपिडली बढ़ते हैं। व्हाइट ब्लड शेल्स जो है ना वो जितनी होनी चाहिए उससे 100 गुना ज्यादा बढ़ती है, शरीर नहीं ले पाता है। सिर्फ ये रीजन है। तो कैंसर कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। बात पानी की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 73% पानी है बॉडी में। अगर हम में से सब इस एजुकेशन सिस्टम के शिकार रहे, शिकार मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं 12 साल यही गई हूँ, मुझे नहीं लगता यहाँ स्टैंडर्ड से कुछ है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं कोई ऐसा स्कूल है जो मुझे ये सिखाता है फाइनेंस कैसे मैनेज करना है? सिखाता है? आप में से किसी के स्कूल ने सिखाया? कोई सिखाता है कि अगर मैं मार्क्स नहीं ला पा रही तो आगे की लाइफ कैसे लेकर जाऊंगी? कोई सिस्टम
सिस्टम जनरेट किया आज तक? कभी नहीं किया। कोई स्कूल ये सिखाता है इमोशंस पे कंट्रोल कैसे लेने हैं, कोई डिसीजन आगे एकदम से ऐसा लेना पड़ जाए तो कैसे लेनी? नहीं। तो ये जीरो सिस्टम है एजुकेशन का। जीरो इसलिए कह रही हूँ, 12 साल बहुत सीख मारा है मैंने, बट आप जिनके अंडर काम करते हो लास्ट फाइनली उन्हीं के डिसीजन आपको मानने पड़ते हैं। अगर आप ओनर हो तो कुछ चेंज ला सकते हो। इस बिजनेस में आने का एक ही पर्पस था मेरा, मैं खुद हेरिडिटरी अस्थमा की पेशेंट थी। हेरिडिटरी मतलब मेरी दादी माँ, मेरे फादर साहब और फिर मेरे को। हम 3 बहन भाई हैं, लेकिन तीनों में से सौगात में सिर्फ मुझे अस्थमा मिला था, मेरे दोनों बहन भाई ठीक थे। अस्थमा तो आप सब जानते हैं कैसी सिचुएशन होती है। अस्थमा वाला पेशेंट मेरे को बहुत फटाफट रिलेट कर लेगा कि एक सांस की कीमत क्या होती है, कैसे चलते हैं हम लोग। बहुत मुश्किल होता है बिना इनहेलर के, बिना कुछ करे, इतनी जल्दी शरीर थक जाता है। अब जब अस्थमा शरीर में था तो धीरे धीरे करके मुझे माइग्रेन और सर्वाइकल मिले मेरी लाइफस्टाइल से, क्योंकि मैं एमएनसी में थी और 24 घंटे चेयर पे बैठते थे हम लोग, वहीं से सब डील करते थे। उसके बाद यूट्रस में फाइब्राइड आ गए। घर में ही मेरे पास 4 डॉक्टर हैं, चारों कहते थे दवाइयों के सारे चलते हो, कोई इलाज नहीं है इसका। मैं भी मान चुकी थी कोई इलाज नहीं है। लास्ट ईयर जैसे मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, ऐसे एक बहुत बड़े सेमिनार में मैं खुद गई थी, मेरे साथ की एक प्रिंसिपल कलीग मेरे को लेकर गई थी। और जैसे आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, ऐसे मेरे दिमाग में भी था धक्का, पानी क्या करेगा, मैंने इतनी महंगी महंगी गोलियां खा रखी हैं यार, मेरी माँ ने इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिलवा रखे हैं। तो जो वहाँ पे जैसे मैं खड़ी हूँ, ऐसे कर्नल साहब खड़े थे और वो सब कुछ बता रहे थे, रिटायर्ड कर्नल थे वो आर्मी से। और जब उन्होंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया तो मैंने उसमें अपना सारा लिखा था, भाई मेरे को शरीर में ये दिक्कत है। जब उन्होंने मेरा फॉर्म देखा तो ही वेंट टू माय रेजिडेंस, वो मेरे घर तक आ गए थे और आकर बोले मैडम मशीन नहीं लगवानी है, बस पानी पीना है। मैंने उनको बोला नहीं जी, मैं अपनी मम्मी से बात किए बिना पानी भी नहीं पीऊंगी। मेरी मदर रिटायर्ड प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल से, बड़ा इम्पैक्ट है उनका मेरे ऊपर। तो मैंने बताया भाई ये लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं पानी पीना है, तो माय मदर वाज लाइक पी ले पानी, क्या फर्क पड़ता है, पानी तो वैसे भी पीना है। यकीन मानिए मेरा गोल्ड ब्लैडर 2020 में रिमूव किया गया था। मेरे को पेप्टाप्रोजोल, अभी डेमो करूंगी तो भी दिखाऊंगी मैं आपको, मेरे को पेप्टाप्रोजोल फिक्स कर दी थी 2 टाइम लेती हूँ, नहीं लूंगी तो एसिडिटी बनती थी, सिर घूम जाता था, कोई काम नहीं कर पाती थी मैं। जब मैं पानी पीने लगी तो 48 घंटे के बाद मुझे खुद ही मैंने 2 दिन तक पेंटाप्रोजोल नहीं खाई, अनकॉन्शियसली, ऐसा नहीं था मैंने टारगेट बनाया। शरीर में ना एसिडिटी ना दिक्कत हुई, ना मेरा ध्यान दवाई की तरफ गया। 1 वीक के अंदर जो यूट्रस में पेन था वो खत्म हो गया। और 1 महीने बाद ये भी मेरे साथ कोइंसिडेंट था कि मैं 8th फ्लोर पे रहती थी, सोसाइटी में फ्लैट था मेरा, लिफ्ट बंद हो गई, मतलब पावर कट हो गया, मैं मेरी बिटिया को लेके 8th फ्लोर चढ़ गई थी। नहीं तो अस्थमा वाला पेशेंट 1 फ्लोर नहीं चढ़ सकता। और जब हम 8th फ्लोर पे पहुंच गए, मैंने खाना बना लिया तो मेरी बेटी ने मुझे बोला कि आज आप बिना इनहेलर के ऊपर आई हैं। मैंने कंसल्ट टू माई मदर, मेरी मम्मी ने कहा क्या पता ऐसे हो गया हो, तो एक काम कर 4-5 दिन लिफ्ट से मत जा, तू सीढ़ियों से। अब ये मेरे लिए नया एग्जाम था कि भाई लिफ्ट चल रही है फिर भी मेरे को सीढ़ियों से जाना है। मैं सीढ़ियों से ही जाती थी और सीढ़ियों से ही चढ़ती थी। जब मेरे को 7-8 दिन ऐसा करते हो गए तो वी आर कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट। और मैं बताती हूँ उस दिन के बाद मैंने गूगल खोलना शुरू करा। मेरा भाई पायलट है एयरफोर्स में, उसने मेरे साथ स्टार्ट किया ये क्या है भाई, इसको हमने इतना दूर तक घुमाया, इतनी दवाइयाँ दिलवाई, अभी क्या हुआ ऐसा। देन वी केम टू दिस कंक्लूजन कि बॉडी में पानी ही 73% है और मेरे शरीर में जो पानी है वही एसिडिक था। और एल्कलाइज्ड पानी में ही वो पावर है जो बॉडी को एकदम सही रख सकता है। अभी एल्कलाइज्ड पानी क्या बला है, कोई बला नहीं है। पानी में पीएच लेवल जो है बहुत ज़्यादा है, पीएच इज पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। गाड़ी चलाने के शौकीन हम सब है या नहीं है, हाथ ऊपर करें, सब है, मैं खुद हूँ। गाड़ी सब चलाते हैं, मजे लेते हैं। गाड़ी भी आपकी तब तक मस्त चलती है जब तक आपकी गाड़ी में पीएच उसका यानी कि हाइड्रोजन का जो लेवल है वो एकदम बिल्कुल पैरामीटर्स पे चल रहा है, तब तक गाड़ी मस्त चलेगी। तो जो पीएच जो हाइड्रोजन गाड़ी को मस्त चला सकती है वो मेरे शरीर को कहाँ तक लेके जा सकती है। गाड़ी तो मैं फिर भी रिप्लेस करके नहीं ले आऊंगी। क्या हम बॉडी रिप्लेस करके ला सकते हैं? कभी नहीं ला सकते। मैं भुगत भोगी हूँ, मैंने लंबे टाइम स्टीरॉइड्स मेरी बॉडी में गए, गोलियां मेरे शरीर में गई हैं। मैं जानती हूँ कि इंसान कैसे तरस जाता है कि किसी तरह पीछे छूट जाए, राइट। और अगर कोई ये कहता है हम बीमार नहीं हैं, हम सही हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। मैं आगे भी चाहती हूँ आप बीमार ना रहें, और इसके लिए करना कुछ नहीं, सिर्फ पानी ही बदल रहा है ताकि आप आगे हमारी वाली कैटेगरी में ना आए। और अगर आप बीमार हैं, कोई तकलीफ है, तो 1-to-1 काउंसलिंग भी हम कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ MBBS डॉक्टर, लेकिन आज भी डॉक्टर से ज़्यादा जानती हूँ। आज मुझे रूट लेवल पता है। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटीज फ्री हुए
अपना अंदर से था, ऐसा नहीं था कि मैं आपको बार बार कह रही मशीन चिपका देंगे, नहीं, मुझे एक परिवार चाहिए था साथ में। तो कई लोग थे जो फोन करके बार बार पूछते थे पानी पी रहे फिर भी आराम नहीं पड़ रहा। मैंने खुद बहुत सारे हेल्थ कोच को जा के सुना, फिर मैंने रीजन ढूंढा कि आपको डायबिटीज बॉडी में आती क्यों है, और फिर हमने पानी का एक पूरा चार्ट बना दिया, और बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटीज से ऑलमोस्ट फ्री होने वाले हैं। तो आपको काम करना है, सिर्फ दिल लगा के करना है। अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से मैं आपको और दिखाऊंगी कि शरीर में क्या जा रहा है हमारे। उसके बाद शरीर आपका, जीवन आपका, डिसीजन लेने वाले भी आप हैं। मैं असिस्ट कर सकती हूँ, काउंसलिंग कर सकती हूँ, कितना भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे, आप कुछ भी पूछ सकते हैं कभी भी। जिस टाइम में लग जाए हाँ सही है, उस टाइम में डिसीजन लेने में बस देरी ना करें, राइट। तो आप शुरू करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन।